नमस्कार, आवाज इंडिया में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं सीमा। बात करते हैं यात्री थिएटर ग्रुप की। यात्री थिएटर ग्रुप के 46वें वार्षिक उत्सव के मौके पर संस्थापक ओम कटारे ने मुंबई के जुहू स्थित पृथ्वी थिएटर में 23 जनवरी को अपने यात्री थिएटर रंगमंच ग्रुप के उत्सव का शानदार तरीके से आयोजन किया। यात्री थिएटर के इस 46वें वर्ष में पदार्पण किया है और अपने इस बेहतरीन 46वें सफर को लेकर 23 जनवरी से पृथ्वी थिएटर ही नहीं बल्कि मुंबई और देश के कई रंगमंचों पर अपने दर्जनों नाटकों को पेश करेगा। बता दें कि यात्री थिएटर ग्रुप के 46वें वर्ष में उत्सव की शुरुआत पृथ्वी थिएटर में 23 जनवरी 2025 के दिन शुरू हुई। इस दौरान पृथ्वी थिएटर के संचालक और फिल्म अभिनेता शशि कपूर के बेटे कुणाल कपूर ने यात्री ग्रुप के उत्सव की शुरुआत दीपोत्सव कर की। इस दौरान अन्य कलाकार भी मौजूद थे। जानकारी के लिए बता दें कि हिंदी रंगमंच में अपने सरल व्यक्तित्व से अलग ही पहचान रखने वाले प्रसिद्ध रंगकर्मी ओम कटारे अपने थिएटर ग्रुप के 46वें वार्षिक उत्सव को लेकर काफी ज्यादा खुश हैं और अपने सभी नाटकों के बेहतरीन प्रदर्शन की तैयारियों में जुटे हुए हैं। यात्री थिएटर ग्रुप की सबसे खास बात ये रही कि इस एकमात्र रंगमंच में बच्चों से लेकर युवाओं और बुजुर्गों तक के लिए अलग अलग समय और परिस्थितियों के हिसाब से तमाम दिलचस्प नाटक लिखे, बनाए और निर्देशित किए गए। आवाज इंडिया के वरिष्ठ संवाददाता सर्वेश तिवारी ने मुंबई के पृथ्वी थिएटर से निर्माता, निर्देशक, लेखक और सर्वगुण संपन्न व्यक्तित्व के धनी ओम कटारे यात्री ग्रुप के 46वें वर्षोत्सव का लिया जायजा। देखिए आवाज इंडिया की यात्री थिएटर ग्रुप के साथ ये विशेष रिपोर्ट। बॉलीवुड की बात करें तो सबसे पहला जो नाम सामने खुलकर आता है रंगमंच का। रंगमंच का अपना एक अलग इतिहास है। रंगमंच से जुड़े कलाकार ही बड़े पर्दे पर धीरे धीरे अपनी मेहनत के बलबूते आगे बढ़ते हैं। अगर मुंबई शहर में बात करें या राष्ट्रीय स्तर पर बात करें या इंटरनेशनल लेवल पर बात करें तो मुंबई शहर में एक ग्रुप, यात्री जो ग्रुप है वो पिछले 46 वर्षों से लगातार मुंबई शहर में काम करता रहा है। इस ग्रुप ने राष्ट्रीय स्तर पर नहीं बल्कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी देश विदेशों में जाकर कई तरह के अलग अलग जो हैं ड्रामे किए हैं, नाटक किए हैं। कई मंच पर इन्होंने अपनी जो कलाकारों को पेश किया है। यात्री ग्रुप के जो मेन जो हैं निर्देशक कहें, कलाकार कहें, डायरेक्टर कहें या राइटर कहें, कुल मिला जुला कर वो सारी खूबियाँ उनमें भरी है ओम कटारे जी की, जो हमारे साथ बातचीत के लिए मौजूद है। ओम जी 46वां साल सबसे पहले आपको बधाई। 1979 में स्थापना की थी यात्री ग्रुप की। 46 वर्ष बीत चुका है कि इतनी दूरी मतलब पार करने के बाद, फासला पार करने के बाद क्या कुछ खास महसूस करते हैं? एक बड़े प्रांगण में खड़े हैं आप पृथ्वी थिएटर के। बस इसी प्रांगण की वजह से 46 साल हमारे पूर्ण हुए हैं, क्योंकि इस प्रांगण में या इस थिएटर में इतनी शक्ति, इतनी ताकत है कि मंच पर जब इस जैसे कह लीजिए कि हम होते हैं तो जो दर्शक हमें देखते हैं और नाटक अगर उनको पसंद आता है तो वो 200 से हज़ार से 10,000, 20,000, लाखों में कन्वर्ट हो जाते हैं। वही हुआ जब हमने पहला नाटक किया यहाँ पर तो मुश्किल से 50-40 लोग बैठे होंगे और उस वक्त टिकट भी हम नहीं बेचते थे। हम लोग झोली फैला के बाहर खड़े हो जाते थे। तो पहली बार जो हम लोगों को झोली में अनुदान मिला था वो 240 रुपये था। अभी कई बार एक दिन में यहाँ 1-1, 1.5 लाख रुपए की सेल होती है। तो ये करिश्मा इस जगह का है। मेरा इसमें या कह लीजिए कोई ये कहे कि मैंने बहुत बड़ा तीर मारा है, वो मैं उसमें विश्वास कम रखता हूँ, लेकिन इस स्थान की वजह से ही हम यहाँ पहुँचे हैं। इस स्थान में इतनी ताकत है या इतना इंस्पिरेशन मिलती है यहाँ आके कलाकारों को या हमको कि हमें 46 साल काम करते करते कब 46 साल हो गए इसका पता ही नहीं चला। ओम जी हाफ सेंचुरी में मैच अभी 4 साल बाकी हैं। जिस थिएटर में आप खड़े हैं इसी थिएटर में पृथ्वी थिएटर की स्थापना मेरे ख्याल से पृथ्वीराज कपूर, शशि कपूर और जो एक विदेशी रंगमंच था जिसे शशि कपूर साहब ने शादी की थी उसके बाद की गई थी। रंगमंच की दुनिया और स्टेज पर जब कलाकार अपना अभिनय करते हैं और पर्दे की दुनिया में जब वही कलाकार जाते हैं कितना डिफरेंसेस होता है, क्योंकि मेन कलाकार तो रंगमंच का ही होता है। मुझे नहीं लगता कोई डिफरेंस होता है। टेक्निक है, दो अलग अलग मीडिया हैं
और आप देखते हैं कि यहाँ से या रंगमंच से निकलने वाले कलाकार जब फिल्मों में जाते हैं तो आज अगर आप लिस्ट बनाएं तो देखें तो रंगमंच के कलाकार ही सबसे ज़्यादा अधिकार फिल्मों में जमाए हुए हैं। आप नसरुद्दीन शाह का नाम ले लीजिए, अनुपम खेर का नाम ले लीजिए, जिन्होंने हमारा ये फेस्टिवल स्पॉन्सर्ड किया है, उनके जो एक्टिंग स्कूल है। तो जितने अच्छे कलाकार भी हैं उनकी कहीं ना कहीं बैकग्राउंड रंगमंच की है और रंगमंच से जुड़े रहे, लगातार अभ्यास करते रहे और उसका ही नतीजा है कि आज वो शिखर पे हैं और रंगमंच के कलाकार ही आने वाले भविष्य में शिखर पर होंगे। दूसरा कोई इसका उनका मुकाबला नहीं कर सकता। ओम कटारे की कोई ऐसी इच्छा जो 46 सालों में अभी तक किसी के साथ आप जुड़ना चाह रहे थे, नहीं जुड़ पाए हों और अभी भी वो इच्छा अधूरी ये रही जो हो? हमारे साथ में किशोर मनियाल जी हैं ना, इनकी मेरी एक ही इच्छा है और ईश्वर अगर सुन रहा है इस थिएटर पे कि हमारे पास पृथ्वी थिएटर जैसा ही एक छोटा सा थिएटर हो और खुद का हो या खुद का तो नहीं होगा, खुद बनाने वाले हम ज़रूर हैं लेकिन बाद में तो वो उस कलाकारों का हो जाएगा। ऐसी इच्छा ईश्वर पूरी कर सके तो इनके साथ हमारी ये इच्छा है और बम्बई में अगर ऐसा हो जाए तो ये बहुत बड़ा काम, मतलब बस तृप्ति है, अंतिम तृप्ति जैसे कहूँ। अब देखते हैं इस वक्त हम पृथ्वी थिएटर के प्रांगण में खड़े हैं। यहाँ पर काफ़ी उत्साह के साथ जो 46वां वर्ष है यहाँ पर दीप जलाए गए, शहनाइयाँ बजी, यहाँ पर जो तबले भी बजाए गए। हमारे साथ कई सीरियल में और फिल्मों में काम कर चुकी अभिनेत्री हमारे सामने खड़े हैं, अभिनेत्री हैं चटर्जी मैम। चटर्जी मैम, कितनी खुशी हो रही है रंगमंच के एक योद्धा के साथ, ओम कटारे के साथ इस 46वें के प्रोग्राम में आप सेलिब्रेट कर रही हैं? बहुत ही खुशी हो रही है इस बात की, क्योंकि हम लोग पिछले 24 साल से साथ काम कर रहे हैं। 2000 से समझिए तकरीबन हम लोग साथ में काम कर रहे हैं और बहुत सारे शोज़ किए हैं और मुझे ये बताते बेहद खुशी होती है कि अगर मैंने एक फिल्म भी की या एक सीरियल भी किया, वो सिर्फ मेरे थिएटर करने की वजह से मुझे मिला है, क्योंकि हमारे पास और कोई साधन नहीं थे। तो जो भी कोई हमारा शो देखता था वही हमें फिर फिल्म या सीरियल या कुछ भी है उसके लिए बुला लेते थे। तो हमारी उपलब्धि यही है और अगर कोई एक मिनट के लिए भी हमारी थिएटर की वजह से हमें सराहना करते हैं बाहर बहुत बार अगर आपको आपके फिल्म या कोई सीरियल की वजह से पहचानते हैं, वो अपनी जगह बहुत ही अच्छा है, लेकिन जब हमें कोई हमारे प्ले या थिएटर की वजह से जानता है या सराहना करते हैं, उसकी जो खुशी है वो बिल्कुल मतलब अतुलनीय है। चटर्जी मैम, टीवी का छोटा पर्दा हो हाँ। और बड़े सिनेमा थिएटर के पर्दे हो, कहाँ पर अपने आप को देखकर ज़्यादा खुशी मिलती है? मुझे सबसे ज़्यादा खुशी थिएटर में मिलती है, परफॉर्मेंस के लेवल पे। और दिखने की में तो देखिए सिनेमा में भी आप बड़ा छोटा रोल नहीं होता, आपका रोल कैसा रहा है, चाहे सिनेमा हो, चाहे सीरियल हो या कोई ऐड हो, या आजकल जो स्मॉल शॉर्ट फॉर्मेट्स में इंस्टाग्राम में है, जैसे 2-3 साइट्स है SIT वगैरह, फिल्टर कॉपी, उसमें भी करते हैं, तो वो भी खुशी है क्योंकि एक तरह का क्रिएटिव काम है, वो भी एक क्रिएटिव काम है। लेकिन जो परफॉर्मेंस 2 घंटे के शो के बाद जो एक आत्मीय सुख मिलता है वो अतुलनीय है, ये तो ज़रूर कहूँगी, क्योंकि वहाँ इंस्टेंट आपका एक ऑडियंस के साथ रिएक्शन है, आप एक डोर में बन जाते हैं, जो कि वहाँ पे लोग देखते हैं, आप उनके सम्मुख नहीं हैं, यहाँ जो कुछ भी है आपके सामने है, वन टेक है और सब आपके सामने है और आप लोगों का जो एक इंटरेक्शन होता है, जिस दिन ऑडियंस अच्छी होती है हमको भी बहुत एनर्जी मिलती है, हम भी बहुत अच्छा रिएक्ट करते हैं और कभी कभार हमें ये लगता है हमारा शो अच्छा नहीं गया है क्योंकि हम वैसा नहीं कर पाए। इधर रिएक्शन भी तुरंत मिल जाता है रंगमंच में? हाँ, ये तो है ही, तो जब रिएक्शन मिलता है तो हमारी एनर्जी दुगुनी हो जाती है, ये बात सही है। ये थी चटर्जी मैम जो हमसे बातचीत करते हैं पृथ्वी थिएटर के। मैं आपको सबसे पहले थिएटर में ऊपर एक घंटा जो आपको दिखाना चाहूँगा। इस थिएटर का भी अपना इतिहास है, आज भी ये घंटा बखूबी बजता है इतने सालों बाद भी, जब से बना है तब से। और पहली बेल घंटा बजता है। किस तरह से यहाँ पर लोग आते हैं, दूसरी तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं कि यहाँ पे जो रंगमंच देखने तमाम लोग आते हैं, अलग अलग जो यहाँ पे नाटक होते हैं, तमाम लोग देखते हैं कि आज भी रंगमंच को चाहने वाले लोगों की कमी नहीं है। बाकायदा यहाँ पे जो लोग बैठे हैं, कई लोग कलाकार हैं यहाँ पे, आज भी रंगमंच से जुड़े लोग
यहाँ पे कलाकार तो आते हैं, साथ ही रंगमंच को जो लोग चाहते हैं वो यहाँ पे देखने आते हैं। यात्री ग्रुप से जुड़े हुए काफ़ी सालों से अशोक किशोर मनियाल जी हमारे साथ मौजूद हैं, जो व्यापारी भी हैं, साथ ही सामाजिक संस्था भी चलाते हैं। किशोर जी, शुरुआत से साथ जुड़े हैं ओम कटारे से, क्या कुछ देखा है इस थिएटर में आपने? सर ये मैं 46 सालों से जुड़ा हूँ ओम कटारे के साथ, और ये जो रंगमंच का जो उन्होंने शुरू किया है ओम कटारे जी को, इनको मैं बहुत बहुत धन्यवाद दूंगा कि इन्होंने इतने सालों तक इस रंगमंच को जीवित रखा है। बहुत ही मुश्किल काम होता है रंगमंच को जीवित रखना, पर इनमें साहस, इनमें विश्वास इन्होंने जो रखा है रंगमंच पे, इसकी वजह से आज तक ये चल रहे हैं, और ये आगे 4 साल के बाद 50वां साल भी मनाएंगे, आगे भी चलता रहेगा। मुझे अभी तक याद है कि मैं जब आता था पुराने ज़माने में, अभी तो 50 साल लगभग होने आए, तो अब 1979 की बात कर रहे हैं। 1979-80 की बात कर रहा हूँ। तो मैं जब आता था तब बहुत कम लोग होते थे यहाँ रंगमंच पे आने के लिए। तो यहाँ बड़े बड़े कलाकार होते थे, अमरीश पुरी जी, ओम पुरी जी, नसरुद्दीन शाह जी, इतने बड़े बड़े कलाकार, शबाना आज़मी जी, सब होती थी। मैं उनके हाथ से 5-5 रुपए की टिकट मैंने अपने हाथ से ली है, मुझे अभी तक याद है। और वो आज कहाँ से कहाँ कलाकार पहुँच गए, ये सिर्फ रंगमंच की देन है और कुछ नहीं। इतना बड़ा ये मंच है कि मुझे नहीं लगता इसको कभी कम होगा, ये और बढ़ता रहेगा। इसी में से नए नए कलाकार उभरते हैं और निकल के आते हैं। ये पृथ्वी थिएटर और पृथ्वीराज जी को, शशि कपूर जी को, कुणाल जी को, और सबसे ज़्यादा ओम कटारे जी को मैं बहुत बहुत धन्यवाद दूंगा कि हर साल इस तरह के ये फेस्टिवल लगाते रहते हैं। इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपको बता दें कि यात्री फेस्टिवल उत्सव की जब शुरुआत हुई थी तो शशि कपूर साहब के जो बेटे हैं कुणाल कपूर, वो यहाँ पे दीप प्रज्वलन के लिए आए थे। ओम जी, कुणाल कपूर साहब आए थे दीप उत्सव में। हाँ, क्या कुछ आपके लिए शुभकामनाएं दी शशि कपूर साहब के बेटे कुणाल कपूर साहब? उनकी शुभकामनाओं की वजह से ही तो हम यहाँ हैं भाई, उनका साथ है, आशीर्वाद है। तो लगातार हमें यहाँ प्रैक्टिस करने की या अपने नाटकों का प्रदर्शन करने के लिए जगह चाहिए, और वो सब कुणाल जी की वजह से है, या पूरा परिवार, शशि कपूर जी का परिवार शुरू से हमारे साथ रहा है। जेनिफर जी ने, शशि कपूर जी ने, बाद में यहाँ जो मैनेजर आए वो, या फिरोज अब्बास साहब खान साहब भी यहाँ मैनेजर थे बहुत साल, उन्होंने, या संजना कपूर ने, इन सब ने बड़ा सपोर्ट किया है यात्री को। तो हम जो है ना, जैसे कह लीजिए अकेले ही चले थे। किशोर जी जैसे लोग मिल गए, और बहुत सारे दोस्त मिल गए। अशोक मुखी जी एक हमारे मित्र हैं, वो हैं, ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो लगातार हमें हमारे पीछे खड़े हैं साहब, कि आप बस रंगमंच करते रहो। ये एक्चुअली देखा जाए तो हमारे साथ पैरेलल रंगमंच कर रहे हैं। ये एक्टिव स्टेज पे नहीं है, बट ये एक्टिव अदरवाइज हैं। अनुपम खेर साहब आने वाले थे। हाँ, वो आज बम्बई में नहीं है इसलिए नहीं आ पाए, लेकिन उनका सपोर्ट है, उन्हीं की वजह से ये फेस्टिवल इतना बड़ा हो रहा है कि हम 5 थिएटर में इस बार 25 बल्कि 28 शो कर रहे हैं लगातार। यहाँ पर भी हमारे 12 शो हैं, वहाँ 6-7 शो हैं, सामने पृथ्वी हाउस में NCPA में शो हैं, रंगशीला थिएटर है, वहाँ शो ओम हैं। कटारे जी और यात्री ग्रुप छाया हुआ है। छाए हुए दिन काम कर रहे हैं सर, बस लगातार काम कर रहे हैं। और इस पूरे फेस्टिवल में आप यकीन करेंगे 60 लोग काम कर रहे हैं। 60 लोगों की टीम है और बहुत अच्छी टीम है। टोटल अब तक कितने रंगमंच के जरिए ड्रामे या नाटक कहें? 100 नाटकों से भी अधिक नाटक हम कर चुके हैं, जिनके करीब करीब अब तक 5,500-6 हज़ार शो, और करीब 2 से 2,500 हज़ार एक्टर आके इन आउट हो गए। इन आउट हुए, और करीब 2 से 2,500 हज़ार एक्टरों को मैंने ट्रेनिंग दी, क्योंकि मैं लगातार बच्चों के, बड़ों के वर्कशॉप करता आ रहा हूँ करीब 30 साल से। सारे शो नेशनल लेवल पे रहे कि इंटरनेशनल लेवल पे भी? इंटरनेशनल लेवल पे भी हम लोग गए हैं, दुबई गए, सिंगापुर गए, कई जगह गए, लेकिन फ़िलहाल हम लोग बम्बई में ही ज़्यादा अपना आशियाना बनाए हुए हैं, और उसका ही मज़ा है, तो बम्बई की अलग बात है। ये ओम कटारे जी जो सिर्फ नेशनल लेवल ही नहीं बल्कि इंटरनेशनल लेवल पे भी अपने रंगमंच का प्रदर्शन करते रहे हैं। हम बातचीत करते हैं अशोक शर्मा, जो यहाँ पे एक और कलाकार हैं जो काफ़ी अरसे से फिल्मों में, सीरियल में काम करते रहे। अशोक जी, हाँ जी, सबसे पहले आपको बधाई हो, 46 साल पूरे किए हैं आपके रंगमंच ने। क्या कुछ कहेंगे ओम कटारे जी के लिए और यात्री ग्रुप के लिए? देखिए, यात्री को 46 वर्ष हो गए और मुझे भी थिएटर में 45 वर्ष हो गए, सिर्फ आगे पीछे ही हैं हम लोग। और सर के साथ काम करने का एक अद्भुत जो मज़ा है वो, और थिएटर का जो मज़ा है वो कहीं और नहीं मिलता। मैंने
मतलब शुरू से थिएटर ही करता आ रहा हूँ, थिएटर ही करता रहूँगा। मुझे ना फिल्म करना ना बड़ा सीरियल- पर्दा नहीं चाहिए? नहीं चाहिए। क्यों? जो संतुष्टि यहाँ पे मिलती है, स्वांता सुखाय, ये स्वांता सुखाय वाला मीडियम है। वन टेक एक्शन में तुरंत रिएक्शन मिलता है। रिएक्शन मिलता है, जूते भी पड़ जाते हैं, तारीफें बटोर लेता हूँ। कभी मिले हैं जूते? अभी तक तो ऐसी नौबत नहीं आई है, इसलिए नहीं कि मतलब मैं कलाकारी इसलिए अच्छी है आपकी? नहीं, मेरी कलाकारी अच्छी नहीं है, मार्गदर्शन अच्छा है सर का, और सर के मार्गदर्शन में अभी तक ऐसी नौबत नहीं आई है। अभी तक तो तालियां ही बटोर रहा हूं मैं, और आगे भी बटोरता रहूंगा अगर ऐसे ही मार्गदर्शन मिलता रहा। तो सर का मैं बहुत बहुत शुक्रगुजार हूं, जिन्होंने मतलब मुझे मौका दिया है। अब आप आपका नाम जानना चाहेंगे? रोमा नवानी। रोमा जी बताइए कि 46 वर्ष बीत गए हैं। मैं भी काफ़ी सालों पहले यहाँ पे आया था, किसी लेख के आर्टिकल के सिलसिले में आया था, शुक्र कपूर साहब से मिला था। जिस तरह से 46 वर्ष पूरे किए हैं ओम कटारे साहब ने, आप भी जानते होंगे उनके कितना कड़ा उनका एक मेहनत का है, और आज जिस तरह से सेलिब्रेट कर रहे हैं। सिर्फ महज 4 साल बाकी हैं 50 से, मतलब हाफ सेंचुरी होने में। बहुत औसम जर्नी है ओम जी की। सिर्फ 4 साल बाकी है, जैसा कि आप कह रहे हैं। हम सब ओम जी के साथ शुरुआत से जुड़े रहे हैं, और जैसा कि सबने कहा कि ये एक ऐसी जर्नी है, थिएटर एक ऐसा माध्यम है कहेंगे जहाँ पे सैटिस्फैक्शन का कण कण आपको मिल जाता है। कण कण एक जो है वो आपको मिल ही जाता है। इतना अमेजिंग थिएटर एक्सपीरियंस रहता है। जैसे दर्शकों की जो तालियां होती है, जब वो तालियां पड़ती है तो ऐसे गूज़बम्स आ जाते हैं बॉडी में। इतना अमेजिंग होता है वो फीलिंग। पता चल जाता है कि मैंने अच्छा एक्टिंग किया करके। हाँ, अच्छा एक्टिंग नहीं, वो कुछ एक अजीब फीलिंग, एक प्लेजर है विच यू गेट। जब ऑडियंस एक तालियां मारती है ना, तो वो प्लेजर एक मिलता है, जो वो ना फिल्मों में है, ना टेलीविज़न में है, ना कमर्शियल्स में है, बस वो थिएटर में। तो जो जिनका प्यार थिएटर से है। कितने सालों से जुड़ी हैं ओम जी के साथ आप? बहुत साल हो गए, करीब 35 साल। 35 साल। तो रंगमंच में ज़्यादा मज़ा आता है कि बड़े वाले पर्दे में? रंगमंच जैसा मज़ा मैंने कहा कहीं नहीं है। कितने भी पर्दे पे आप चले जाए, आप घूम के इस पर्दे पे ज़रूर आएंगे, और जिसको इसका मज़ा पता है वो ये पर्दा छोड़कर कहीं जाएगा नहीं। ये थी रोमा जी जो हमसे बातचीत कर रही थी। कुल मिला जुलाकर यात्री ग्रुप को 46 साल बीत चुके हैं। रंगमंच की अपनी एक अलग ही दुनिया है। आज भी अगर रंगमंच जिंदा है तो वो सिर्फ रंगमंच के चाहने वालों की वजह से। ये बात कहें तो इसमें कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी। आज भी मुंबई शहर हो या देश का कोई भी कोना, जहां पर भी रंगमंच हो और वहां पर जिस तरह से पृथ्वी थिएटर में रंगमंच पर होने वाले नाटक को देखने के लिए दर्शक आते हैं, उसी तरह से वहां पर भी रंगकर्मियों के वन टेक वाले अभिनय को देखने के लिए नाटक प्रेमी दर्शक जाते हैं, और वो भी बाकायदा कतार लगाकर। ऐसा ही दृश्य दिखाई दिया जहां पृथ्वी थिएटर में यात्री ग्रुप एक और अपने 46वें वर्ष की छठा को शहनाई और वाद्य यंत्र के साथ बिखेर रहा था, तो वहीं यात्री ग्रुप के नाटक रात बाकी है को देखने के लिए नाटक प्रेमी लंबी कतारों में खड़े नजर आए। जैसे ही पृथ्वी थिएटर का घंटा बजा, एक एक कर सभी नाटक प्रेमी यात्री ग्रुप के नाटक को देखने पृथ्वी थिएटर के अंदर जाते दिखे। यात्री ग्रुप कितना बड़ा रंगमंच है, इस बात की तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। ये पृथ्वी थिएटर के हम लोग अंदर जा रहे हैं और देखते हैं कि पृथ्वी थिएटर के अंदर जो इस समय जो रंगमंच पर जितने भी नाटक हो रहे हैं वो मोस्टली जो है यात्री ग्रुप के ही हैं। तमाम जो पोस्टर आपको यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं, जो फोटो दिखाई दे रहे हैं, ये सभी के सभी जो नाटक हैं वो यात्री ग्रुप की ओर से यहाँ पर किए जा रहे हैं। पिछले 46 सालों से लगातार ये नाटक इस पृथ्वी थिएटर के रंगमंच पर होते आ रहे हैं। ओम कटारे के निर्देशन में तमाम पोस्टर, तमाम किरदार, अलग अलग किरदारों में खुद ओम कटारे भी यहाँ पर नज़र आ रहे हैं। देख सकते हैं कि तमाम उनके ग्रुप के जितने भी कलाकार हैं वो यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं। वहीं पर किस तरह से अलग अलग मैगज़ीनों में, फ़ोटो में या फोटोग्राफ में या न्यूज़पेपर में ग्रुप को लेकर जितनी आर्टिकल आते हैं उसकी भी यहाँ पर एक अलग से तस्वीर दर्शाई गई है। दिव्या दत्ता देख सकती हैं, भाई गिरकर देख सकते हैं, किस तरह से जो बीजेपी के नेता हैं वो यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं, और कई अन्य कलाकार हैं जो ओम कटारे जो यात्री ग्रुप के जो मुख्य स्तंभ हैं
डायरेक्टर हैं, निर्देशक हैं, निर्माता हैं, लेखक हैं, कलाकार हैं, उनकी सारी चीज़ें यहाँ पर दर्शाई गई हैं। कुल मिला-जुला कर 46वें वर्ष में जिस तरह से यहाँ पर उत्सव मनाया जा रहा है, उसको लेकर यात्री ग्रुप के जितने भी कलाकार हैं वो काफ़ी खुश हैं और अपने इस खुशी को लेकर यहाँ पर देखते हैं कि किस तरह से शहनाइयाँ बज रही हैं। अलग से जो एक म्यूजिक सिस्टम है वो यहाँ पर बजता हुआ दिखाई दे रहा है और यात्री फेस्टिवल को लेके जो 46वां वर्ष है उसको लेके काफ़ी यहाँ पे खुशी मतलब। विशाखा, क्या कुछ कहना चाहोगे ओम कटारे जी से? आपका किस तरह का रिश्ता है, किस तरह से उनकी एक अलग जो दुनिया है रंगमंच की वो कितनों को प्रभावित करती है? जी सर, मैं भी रिसेंटली इसी साल एज अ वॉलंटियर यात्री फेस्टिवल को ज्वाइन की हूँ और मैंने जितना रिहर्सल प्रोसेस देखा, जितना सर के डायरेक्शंस को देखा और उससे काफ़ी कुछ सीखा। एक्टर्स भी बहुत हार्ड वर्किंग हैं, बहुत पंक्चुअल हैं और मुझे बहुत एक्साइटमेंट है ये देख के कि ये 46 साल है और जो मैंने प्रोसेस देखा है वो देखने के बाद मुझे कोई शक नहीं है कि इतने सालों से ये चलता आ रहा है। तो कोई सर की खास बात जो आप बताना चाहते हो? सर बहुत जैसे ही कभी कोई एज अ टीचर स्टूडेंट को डांटते भी हैं, तो आप लोगों को कभी डांट मिलती है क्या? सर बहुत पेशेंट हैं और अगर वो डांट भी दे तो समझ में आ जाता है कि वो सही चीज़ के लिए डांट रहे हैं, तो वो सुनने में इंसान को बुरा ही नहीं लगता और फिर उसके बाद वो आराम से आपसे बात भी खुद ही आके कर लेते हैं। तो उनका प्रोसीजर बहुत हेल्पफुल होता है, किसी को डराता नहीं है। यहाँ पर एक लाइन में आपको दिखाना चाहूँगा कि ये पृथ्वी थिएटर में जो भी ड्रामे होते हैं, जो भी नाटक होते हैं, उनको देखने के लिए यहाँ पर सभी लोग लाइन लगाते हैं और ये कतार आपको ये दर्शा रही है कि मुंबई शहर में आज भी जो रंगमंच की दुनिया है वो जिंदा है। नाटक देखने वाले अभी भी शौकीन हैं, जो चाहने वाले हुए हैं। आप बताइए कि बड़े पर्दे पे फिल्म देखना और रंगमंच में नाटक देखना कितना फ़र्क है, कितना चल रहा है? बहुत फ़र्क है। वो एक्टर का वो टेस्ट उसमें ही है। उनको फिल्म में उनको थोड़ा थोड़ा करके शूटिंग कर दें, बट स्टेज के ऊपर वो बात नहीं रहती। टेक मौका मिलता है टेक लेने का। इट इज़ ड्रामा इज़ ऑलवेज गुड, रियल इट टेस्ट द रियल एक्टर। थैंक यू। वहाँ आर्टिफिशियल है, यहाँ एक्चुअल में देखने में मिलता है। सबके जो है एक्सप्रेशन बहुत अच्छे आते हैं। कितने सालों से आप यहाँ आ रहे हैं? 5-6 साल हो गए। यहाँ पे यात्री ग्रुप को जानते हैं ओम कटारे जी को? We come from outside. We are from Delhi. Whenever we come to this theatre. मतलब जब भी मुंबई में आते हैं तो पृथ्वी थिएटर में आते हैं। कितना मज़ा आता है? बहुत बढ़िया। फिल्मों में मज़ा नहीं आता? ज़्यादा नहीं, इसमें ज़्यादा आता है। और यहाँ पे और तमाम लोग हैं। आप बताइए कि रंगमंच पर नाटक देखना और बड़े पर्दे पर फिल्म देखना कितना फ़र्क है, किस ज़्यादा मज़ा किस में आता है? नहीं, रंगमंच पर देखने का जो अनुभव है वो अपने आप में एक अलग अनुभव है, क्योंकि यहाँ पे जो कुछ हो रहा है उसमें बहुत सारे डायनामिक्स हैं। कभी भी कुछ भी चेंज भी हो सकता है। लोगों के पास वो एक्सप्रेशन को चेंज करने की जो फ्रीडम है वो सिनेमा में नहीं है। वहाँ पे बंधा हुआ है, जो कुछ हो चुका है वो हो चुका है। यहाँ पे अगर कोई गलती भी करता है तो उसको दूसरा कलाकार जो है उसको ठीक कर सकता है, उसको अपनी तरफ से सहयोग दे सकता है। इस तरह की ये फ़र्क है इसमें। मतलब रंगमंच बेस्ट है फिल्म के मुकाबले? हाँ, रंगमंच से ही तैयार होकर फिल्मों में जाते हैं। बिना रंगमंच किए कोई फिल्मों में जाने के लिए सोच नहीं सकता। उसका गलत होगा सोचने की बात। ओम कटारे जी को जानते हैं? सुना है। 46वां वर्ष उनका जी हाँ, बिल्कुल देखता हूँ। कंप्लीट कर रहा है, उत्सव उन्हीं की तरफ है। क्या कुछ कहेंगे? मतलब नेशनल और इंटरनेशनल लेवल पर भी उन्होंने कई ड्रामे, कई नाटक पेश किए हैं। जी हाँ, देखिए ऐसे लोग ही हैं। अच्छा, ऐसे लोग ही हैं जिनकी वजह से हमारे कला को जो है राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर प्रसिद्धि मिलती है और मतलब एक तरीके का प्रेरणा है ये आने वाले इस तरह के क्षेत्र में जो भी आगे बढ़ना चाहते हैं उनके लिए ऐसे लोग। आपका शुभ नाम? मेरा नाम सोम विश्वास है। सोम, जिस तरह से आजकल की फिल्में बन रही हैं, जी हाँ। अगर उनकी तुलना रंगमंच की दुनिया से की जाए, हाँ। जिस तरह से ओम कटारे जी, सत्यदेव दुबे जी और बाकी के अन्य, ये ज़्यादा बेहतर है कि आजकल की फिल्में ज़्यादा बेहतर है? सभी तरह के है। देखिए मार्केट में सभी तरह की चीज़ें मिलती है ना। लोग सस्ती चीज़ें भी खरीदते हैं, महंगी शहर में बहुत से लोगों को पता भी नहीं होगा कि यहाँ पे इस तरह की भी लाइन लगती है। जी हाँ, जिसको शौक होगा वो जाएगा ना। जो चीज़ें उपलब्ध होती हैं आपको ढूंढना पड़ता है उसके लिए। हर चीज़ आपके पास अपने आप चल के नहीं आएगी ना। अगर आपका शौक होगा, इंटरेस्ट होगा तो फिर आप ज़रूर जाएंगे उसकी तरफ। आप खिंचे हुए जाएंगे उसकी तरफ, जैसे हम आए वैसे। आपको बता दें कि मुंबई शहर में रंगमंच
के अलग अलग जो नाटक होते हैं, मुंबई शहर में अलग अलग जगहों पर कई बड़े बड़े थिएटर हॉल हैं। अगर टाउन की बात करें तो एनसीपी है, जूहू की बात करें तो यहाँ पे पृथ्वी थिएटर है, साथ ही अलग अलग विले पार्ले की बात करें तो दीनानाथ मंगेशकर हॉल है। मीरा रोड में हाल ही में लता मंगेशकर नाम से एक बड़ा ऑडिटोरियम का उद्घाटन किया गया, जहाँ वहाँ पर भी रंगमंच होता है। कुल मिला कर रंगमंच की एक अपनी अलग दुनिया है, जिसकी साफ तस्वीर यहाँ पर दिखाई दे रही है कि चाहे बड़े पर्दे पर लगने वाली फिल्म हो या फिर रंगमंच के पर अभिनय करने वाले तमाम कलाकार, उनकी अपनी अलग अलग दुनिया है। और दोनों दुनिया में अभिनय तो एक ही तरह का होता है, लेकिन जो प्रेजेंटेशन होता है रंगमंच में, एक मौका मिलता है टेक रहने का, और फिल्मों में बार बार टेक होता है। अभी घंटी की आवाज़ आपने सुनी होगी, ये घंटी की आवाज़ तब होती है पृथ्वी थिएटर में जब अंदर जाने का एक जो शेड्यूल शुरू होता है। जैसे कि यहाँ पर जो लोग धीरे धीरे जा रहे हैं अंदर पृथ्वी थिएटर के अंदर, अभी जो ड्रामा है ओम कटारे जी का, जो रात बाकी है, ये 6:30 बजे का जो एक शो है, उसे देखने के लिए यहाँ पर जो है लोग धीरे धीरे यहाँ पर जा रहे हैं। सर 46 ईयर कंप्लीट हुआ है ओम जी के पृथ्वी थिएटर को, यात्री ग्रुप को। किस तरह से कहेंगे आज उन्हीं का ड्रामा देखने जा रहे हैं? अरे बहुत मज़ा आता है यहाँ पे, हम तो हर बार आते हैं यहाँ पे जब भी इनका इस तरह का कोई प्रोग्राम होता है। और मतलब हमारे तो आगे 2-3 बुक भी हैं ऑलरेडी। एक चीज़ यहाँ पे मैंने सुनी है कि यहाँ पर टिकट आप लोग को मिल जाता है, जो लाइन से पहले जाएगा वो पहले बैठता है, वो सही बात है क्या? या मतलब यहाँ पे कोई बुकिंग नहीं है? लेने के बाद में बुकिंग नहीं है, मतलब बाद में हाँ क्यू सिस्टम है। बुकिंग नहीं नहीं, बुकिंग तो है ही ऑलरेडी। बुकिंग इज फॉर द मतलब टिकट। सीट नंबर नहीं दिया जाता? सीट नंबर नहीं है, सीट नंबर इज नॉट देयर। मतलब ये सालों से सही? यस यस यस, बहुत पहले से। आप क्या कहेंगे? बहुत अच्छा लगता है, मूवी से ज़्यादा प्ले अच्छे लगते हैं, और पृथ्वी थिएटर ज़्यादा। और ओम कटारे का प्ले हो तो देख रहे हैं। कुल मिला जुला कर यहाँ पर मुकुंद भट्ट जी हैं, फिल्मों में देखा होगा इन्होंने, जॉली LLB में, जिस तरह से 3 इडियट्स में, ताल में, बहुत सारे फिल्मों का किया है। मुकुंद जी 46 वर्ष में आपको भी देखा, क्या कुछ कहने जाएंगे ओम कटारे जी को लेकर? सर ये यात्री के बारे में तो मैं क्या कहूँ, आज 46 साल पूरे करने जा रहा है यात्री का मैं एक हिस्सा हूँ, वो मेरे लिए एक बहुत बड़े सौभाग्य की बात है। और यात्री खुद ही अपना काम बोलता है, हाथ कंगन को आरसी क्या। मेरी सब कलाकारों को बहुत बहुत शुभकामनाएं, और मैं खुशनसीब हूँ कि यात्री का मैं एक हिस्सा हूँ। ऑल द बेस्ट, थैंक यू। आप लोगों ने थोड़ा सा उत्साह के साथ, जब मैं आया तो देखा कि आप लोग 50 साल में 4 साल महज बाकी हैं, 50 मतलब हाफ सेंचुरी कंप्लीट की एकदम राह पे हैं। हाँ, सिर्फ 4 तो साल ही बाकी है। अगर हाफ सेंचुरी का जब दौर आएगा तो उस समय क्या करने की तैयारी है? बस देखते देखते 4 साल निकल जाएंगे, और 4 साल में मिनिमम 4 या 5 नए प्ले देने की उम्मीद है, और जद्दोजहद वो चीज़ के लिए चालू है। कोई बड़ा हंगामा करने की सोच रहे हैं? पार्टी ओम जी कर देंगे। ओम जी हमेशा सरप्राइज रखते हैं, लेकिन ताश के पत्ते जो हैं उनमें कब एक का बाहर निकलता है समझ में नहीं आता है। पक्का वो होगा। ये थे मुकुंद भट्ट, कलाकार जो हमसे बातचीत कर रहे थे। मुंबई से कैमरामैन अमरीश लाड़ के साथ सर्वेश तिवारी, आवाज़ इंडिया, मुंबई।